हाउ कैन वी प्रिवेंट एसिड रेन? एसिड रेन हमने पढ़ी थी, जब एसिड्स रेन के साथ नीचे आते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमें एसिड रेन। कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हम वी शुड मेक जुडिशियस यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हम लोग गैसेस वगैरह ऊपर जाती हैं तो वही तो मिक्स होके रेन के साथ जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिड बनाती हैं। हमें क्या करना चाहिए? इन फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम कर देना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पेट्रोल डीजल ये जो यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका यूज़ कम करना चाहिए। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, कार पुलिंग, और सिंपली वॉक वेर एवर पॉसिबल। इट विल आल्सो सेव योर मनी। ओके, द वे हम लोगों ने देखा है घर में हर एक कोई अलग अलग जा रहे हैं, सबके पास अपना व्हीकल है। वहीं अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक व्हीकल ही काम आ रहा है, तो कम हुआ ना पेट्रोल। The waste gases released from factories should be treated to remove sulfur and nitrogen oxides. सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो से क्या है, एसिड प्रोड्यूस होगा अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो, है ना। H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। ओके, तो क्या करना है, फैक्ट्री से जो गैसेस की जो हम लोग वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं उनमें से इनको अलग करना है। But even if acid rain could be stopped today, it will still take many years for its harmful effect to be diminished. अगर आज भी बंद हो जाए ना तो भी जो इसके इफेक्ट्स हो चुके हैं उनको कम करने के लिए बहुत दिन तक लग जाने वाले हैं, बहुत सारा टाइम लगेगा। नाउ बेसिस, बेसिस क्या है? बेसिस आर यूजुअली द सब्सटेंस विच टेस्ट बिटर एंड आर सॉपी टू टच। जो क्या कर दें, सोपी हो टच में और बिटर होता है बेस का टेस्ट। दूसरा बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। जो रेड लिटमस है उनको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। पीएच क्या होती है इनकी? 7 से ज़्यादा। ओके, बेसिस कम्प्लीटली सॉल्युबल, सम जो उनमें से कुछ कुछ हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में और बाकी सॉल्युबल नहीं है, पूरा सॉल्युबल तो नहीं है कोई भी। ओके, ये कुछ बेसिस के करेक्टर्स हैं। फिर है मेरे पास बेसिस के एग्जांपल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा है, ये सब एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? बेसिस के। नाउ एंट एसिड क्या है? कंटेन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है एंट एसिड में, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH होल ट्वाइस। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको हमने क्या बोला? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स फ्रॉम फैटी ऑयल एंड डिटर्जेंट। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑल्सो यूज इन अनब्लॉक्ड ड्रेन्स। ये इसके यूजेस हैं। ओके, weak bases like ammonium hydroxide NH4OH, it is ammonium hydroxide, are used in household cleaners, also used to manufacture fertilizers. ये क्या थे कुछ uses. Now salts, when an acid react with base, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड ने बेस ने क्या किया? एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बना देता है? NaCl प्लस H2O। नाउ हाउ आर सॉल्ट यूजफुल टू अस? सॉल्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is used as washing soda to wash clothes and is added to detergents also. It is also used to make glass. ये कुछ यूजेस हैं इनके। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन carbonate or baking soda is used to make baking powder by mixing it with sodium potassium tartrate in dry condition and used in bakery. It is also used for temporary treatment of indigestion. इंडाइजेशन क्या होता है? जब हम अपच हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें पचती नहीं है, कुछ अलग सा हो जाता है, पेट हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। When it is mixed with citric or tartaric acid in dry state then added to water, bubbles of carbon dioxide are given out. It tastes like soda water. Okay, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सिल्वर ब्रोमाइड AgBr कहाँ यूज़ हो रहे हैं? फोटोग्राफी में। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग। फिर है सोडियम साल्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सोडियम साल्ट्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल आर यूज एज सोप्स। जिंक फॉस्फाइड
is used to kill rats. Ammonium nitrates, ammonium sulfate are used as fertilizer. Potassium nitrate कहाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर में, मेकिंग फायरवर्क्स में, पटाखों में. कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज फंगीसाइड्स एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Here are the uses of some salts. Salts are formed by the reaction of acid and bases. This reaction is known as neutralization reaction. Then potash alum, fitkari, is used in purification of water. Sodium chloride is used as table salt. Okay. Now we study indicators. Indicators are the substances which reacted with an acid and base show a change in color. हम जो पहले पढ़ रहे थे वो सब सॉल्ट्स के यूजेस हैं कि कौन सा सॉल्ट कहाँ यूज़ आ रहा है, बस वही पढ़ा हमने अभी तक. अब हम पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेज व्हेन रिएक्टेड विद एसिड एंड बेस शो अ चेंज इन कलर. एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो चेंज शो करता है कलर में. इंडिकेटर्स दो तरह के हैं, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल इंडिकेटर्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर, चाइना रोज, बीट रूट्स, stem of turmeric, onion leaves or red cabbage and are some examples of natural indicators. Let us prepare some of them by doing the following activity. Okay, कुछ prepare कर रहे हैं, कुछ हम लोग indicators. Boil the upper part of a plant with water separately and cool. Decant the water. This water will act as indicator. Then dip thin strip of filter paper in the solution and dry. Indicators can be used in the form of solution as well as in the form of strip. Try to distinguish acid and base by using these natural indicator and match the color from the following table. अनियन जूस जो है कलर इन एसिड, एसिड में डीप रेड कलर देगा, बेस में ग्रीन और येलो कलर देगा. इसी तरह रेड कैबेज का जो जूस है वो जब एसिड में डिप करेंगे तो डीप रेड कलर देगा और बेस में होगा तो ग्रीन और येलो. टर्मरिक में पेल येलो ब्राउन. लिटमस सॉल्यूशन में रेड और ब्लू में पता है. फिनोफ्थलीन के साथ कलरलेस सॉल्यूशन देगा एसिड और पिंक देगा बेस के साथ में. मिथाइल ऑरेंज पिंक देगा एसिड के साथ कलर और येलो कलर देगा बेस के साथ. चाइना रोज डार्क पिंक देगा हमें एसिड के साथ और बेस के साथ ग्रीन. सोल्यूशन दैट डजेंट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर इज न्यूट्रल. जो इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं कर पाता है वो न्यूट्रल होता है. लिटमस इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स. It is purple in color. When dipped in neutral water, it turns red in acidic solution, blue in basic solution. In the lab, we have two type of litmus papers, litmus paper or solution, blue or red. Acid turn blue litmus red and base turn blue litmus, base turns red litmus blue. देन है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या हैं, जो हमने बनाए हैं आर्टिफिशियली. द इंडिकेटर्स आर फिनोफ्थलीन. टू इंडिकेटर्स ऑफ फिनोफ्थलीन एंड methyl orange. Phenolphthalein turns pink in alkaline solution and colorless in acidic solution. Methyl orange changes to yellow in alkaline solution and pink in acidic solution. ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करता है एसिड के साथ और कौन सा बेस के साथ. Then universal indicator. All the above indicators just differentiate acid and base. They do not show how strong is the acid or the base. This can be given by the another indicators. Okay, are called as universal indicator. It is made up of mixture of different dyes. It shows different colors at a different pH. Strongly acidic solution have pH ranges of 1 to 4 and show magenta or red color. Acid with pH 5 to 6.9 are weak. These show reddish orange to orange color. At pH 7 the solution is neutral and show green color. At pH 7 the solution is neutral and show green color. Weak basic solution with 7 to 10 show light blue color and strongly basic solution with pH 10.1 to 14 show dark purple, dark blue to purple color. ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई. Okay, some neutralization reaction. Soil treatment. For normal growth of plants, soil need to have particular pH value. अगर ढंग से pH नहीं है, जिसकी pH ज़्यादा होगी तो वहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं plants. pH of a soil get disturbed due to different reason. Acid rain lowers the pH value of a soil and excessive use of fertilizer increase the pH of a soil at the time. When soil is more acidic or more basic than the required pH, plant do not grow. Then the soil treatment is done. If the soil is acidic, it is treated with alkali or base. अगर एसिडिक है तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे, बेसिक है तो एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा ना. ओके, तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज. और सॉइल
काम करने लगेगी। देन फैक्ट्रीज वेस्ट ट्रीटमेंट. Industrial waste is one of the major cause of pollution. The chemical released from the factories are dumped into the soil and water bodies. These waste substances are mostly acidic in nature, therefore they should be neutralized by adding a suitable base before disposal. जो एसिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर बेस से उसकी रिएक्शन करवा दी जाए. फिर इंडाइजेशन. द नॉर्मल pH in our stomach is 6.5. Sometime due to the irregular eating of increased fat food, tea, coffee, pH of stomach decreases causing indigestion. pH यानी एसिड इंक्रीज हो गया. pH अगर कम होती जा रही है मतलब क्या हुआ कि एसिड इंक्रीज हो गया, क्योंकि एसिडिक pH होती है 7 से कम. डिक्रीजिंग मीन्स एसिडिक वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस. क्या होगा उससे, कौन पेन हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा हमें. इन सच सिचुएशन एंटासिड्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंटासिड्स को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है इसमें. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटासिड की तरह काम करता है. एंड टेकन फॉर रिलीफ. दीज कंटेन अ बेस. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो भी हम लेते हैं, इनो लेते हैं, तो ये सब बेसिस हैं. दीज कंटेन अ बेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड. इंसेक्ट के स्टिंग में भी एसिड प्रेजेंट होता है. तभी हमें थोड़ी सी वो क्या लगता है, जब हमें कोई इंसेक्ट काटता है तो ऐसे चुभता है, वो पेनफुल पेन भी होता है उसमें. ट्रीटिंग द स्टिंग विद अ वीक एल्कली सच एज कैलामाइन लोशन, सोप और बाइकार्बोनेट एंड सोडा रिलीव द पेन by neutralizing the acid. In contrast, a wasp sting is alkaline, so it can be neutralized by the weak acid such as vinegar or lemon juice.